क्लास 2 की उर्दू है। आज हम पढ़ेंगे सबक ईदी। ईद कहते हैं मुसलमानों के त्यौहार को, और इस खुशी के मौका पर बच्चों को पैसे दिए जाते हैं और तोहफे दिए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ईदी। ख़ास अल्फाज हैं शिद्दत यानी ज़ोर से, सख्ती से, इंतज़ार राह देखना, तर्स रहम आना, परेशान हैरान होना, एवज़ बदला। मोहसिन शिद्दत से ईद का इंतज़ार कर रहा था। रमज़ान में वो रोज़ाना मस्जिद जाता था। वापसी पर वो चचा असलम की दुकान पर रुक जाता था। चचा असलम की दुकान पर एक खूबसूरत चाबी से चलने वाला एक नीले रंग का जहाज़ था। मोहसिन अपनी ईदी से वो जहाज़ ख़रीदना चाहता था। आखिर ईद का दिन आ ही गया। मोहसिन ने ईद की नमाज़ पढ़ी। अब्बू ने मोहसिन को ईदी दी। वो खुश होकर फ़ौरन चचा असलम की दुकान पर जा पहुंचा। चचा असलम जानते थे कि मोहसिन नीला जहाज़ ख़रीदने आया है। उन्होंने मुस्कुराकर खिलौना काउंटर पर रख दिया। इस वक्त सकीना खाला चचा असलम की दुकान से सौदा ख़रीद रही थीं। चचा असलम ने इनसे सौदे के एवज़ 400 रुपये मांगे। वो परेशान हो गईं। उन्होंने कुछ सामान वापस कर दिया। मोहसिन ये सब देख रहा था। इसको सकीना खाला पर तरस आया। इसने अपनी ईदी से सकीना खाला का खर्च अदा कर दिया। यूँ मोहसिन जहाज़ के बगैर घर आ गया। शाम हुई तो घर की घंटी बजी। मोहसिन ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने चचा असलम खड़े थे। इनके हाथ में वही नीला जहाज़ था जो मोहसिन ख़रीदना चाहता था। चचा असलम मुस्कुराकर बोले, ये मेरी तरफ से आपके लिए ईदी है। पढ़ें। दिए गए इन अल्फाज को हम पढ़ेंगे। शिद्दत, इंतज़ार, तर्स, परेशान, एवज़, ईद, रमज़ान, ईदी, दुकान, खिलौना, सौदा, घंटी, दरवाज़ा, नीला। मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1, मोहसिन किसकी दुकान के सामने रुक जाता था? जवाब है मोहसिन चचा असलम की दुकान के सामने रुक जाता था। सवाल नंबर 2, मोहसिन को ईदी के पैसों से क्या चीज़ खरीदनी थी? जवाब है मोहसिन को ईदी के पैसों से चाबी से चलने वाला नीले रंग का एक जहाज़ खरीदना था। सवाल नंबर 3, मोहसिन ने अपनी ईदी से क्या किया? जवाब है मोहसिन ने अपनी ईदी से सकीना खाला का खर्च अदा किया। अगला सवाल है सोतियात। सोतियात कहते हैं ऐसे अलूम को जो आवाज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। छोटी ये और बड़ी ये जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में आएँ तो इनकी शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन इनकी आवाज़ें मुख्तलिफ होती हैं। बड़ी ये की आवाज़ है ए और छोटी ये की आवाज़ है ई। मिसाल के तौर पर चे बड़ी ये चे, नून चैन, चैन जिसका मतलब है आराम। चे छोटी ये ची, नून चीन, चीन जो कि पड़ोसी मुल्क का नाम है। देखने में इनकी आदि अशकाल एक जैसी होती हैं, लेकिन इनकी आवाज़ों में बहुत फ़र्क होता है। नीचे कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको बुलंद आवाज़ से पढ़ें। जिस लफ्ज़ में छोटी ये आती है इनके गिर्द दायरा बनाएं। याद रखें छोटी ये की आवाज़ है ई और बड़ी ये की आवाज़ है ए। ईद, आइन ये ई दाल ईद, यहाँ पर ईद पे ई की आवाज़ है तो ये छोटी ये से लफ्ज़ बना है। एक, एक में ए की आवाज़ है। नीले, नून ये नी, लाम बड़ी ये ले, नीले, नीले में ई की आवाज़ है तो ये लफ्ज़ छोटी ये से बना है। ख़रीद, ख़रीद में भी ई की आवाज़ है। कीमत, कीमत में भी ई की आवाज़ है। परेशान, परेशान में ए की आवाज़ है। बग़ैर, बग़ैर में भी ए की आवाज़ है। सकीना, सकीना में ई की आवाज़ है, ये छोटी ए से लफ्ज़ बना है। सेब, सेब में ए की आवाज़ है और मेरी, मेरी में भी ए की आवाज़ है। जुमले बनाइए। खुश, अली अपनी सालगिरह पर बहुत खुश था। शुक्रिया, अहमद ने तोहफ़ा मिलने पर अब्बू का शुक्रिया अदा किया। परेशान, ज़ारा बहुत परेशान है। ईदी,
امی نے مجھے 200 روپے عیدی دی۔ ترس، محسن کو خالہ سکینہ پر ترس آیا۔ فعل، فاعل اور مفعول یاد کریں۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ فعل کہتے ہیں کام کو، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور مفعول کہتے ہیں جس چیز پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابو دفتر جاتے ہیں۔ کون دفتر جاتے ہیں؟ ابو۔ تو کون کام کر رہا ہے؟ ابو کر رہے ہیں، تو ابو کیا ہے؟ ابو فاعل ہیں۔ کہاں کام ہو رہا ہے؟ دفتر میں۔ تو دفتر کیا ہے؟ مفعول ہے، اور جاتے جانا کام ہے، تو جاتے فعل ہے۔ نیچے دیے گئے جملوں میں سے فعل، فاعل اور مفعول کو الگ الگ خانوں میں لکھیے۔ عمر نظم پڑھتا ہے۔ کون نظم پڑھ رہا ہے؟ عمر۔ کون کام کر رہا ہے؟ عمر۔ تو عمر کیا ہے؟ عمر فاعل ہے۔ نظم پڑھ رہا ہے، کس پہ کام ہو رہا ہے؟ نظم پہ، تو نظم مفعول ہے، اور پڑھتا پڑھنا کام ہے، تو پڑھتا فعل ہے۔ آمنہ گڑیا سے کھیلتی ہے۔ اس جملے میں آمنہ فاعل ہے، گڑیا مفعول ہے، اور کھیلتی فعل ہے۔ عدنان چائے پیتا ہے۔ عدنان فاعل ہے، چائے مفعول ہے، اور پیتا فعل ہے۔ استاد سبق پڑھاتے ہیں۔ استاد کام کر رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، تو استاد فاعل ہیں۔ سبق پر کام ہو رہا ہے، سبق کو پڑھایا جا رہا ہے، تو سبق مفعول ہے، اور پڑھاتے پڑھانا کام ہے، پڑھاتے فعل ہے۔ خرگوش گاجر کھاتا ہے۔ خرگوش فاعل ہے، کیونکہ خرگوش کام کر رہا ہے، گاجر کھاتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ گاجر جسے کھایا جا رہا ہے، گاجر پر کام ہو رہا ہے، تو گاجر مفعول ہے، اور کھاتا کھانا کام ہوتا ہے، اس لیے کھاتا یہاں پر فعل ہے۔